प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार विश्राम दिन के अंदर प्रभु ने मुझे मौका दिया कि अब मैं आपके सामने परमेश्वर के संदेश को बांट सकूं और परमेश्वर के संदेश को लेके आ सकूं। उस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर संदेश की तरफ चलेंगे। नीति वचन उसके 3 अध्याय की तरफ हम देखेंगे। परमेश्वर के दास किस प्रकार सुलोमान आपसे मुझसे बातचीत कर रहे हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर के दास कहते हैं कि हम इस समस्या, पीड़ाओं में और महामारी में कभी भी परमेश्वर की हालेलुया शिक्षा को ना भूलें, कभी भी परमेश्वर के कार्य को ना भूलें, कभी परमेश्वर को ना भूलें, ना उसके विश्वास को त्यागे, ना उसके वचन को त्यागे, ना उसकी शिक्षा को त्यागे, ना परमेश्वर से दूर हों। और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। साथियों, यहाँ पर 2 आयत पर लिखा हुआ है कि तू ऐसा करता है, इसकी शिक्षा को ना भूलता है और अपने हृदय में रख के रखता है, तो बाइबल बताते हैं कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से जीवित रहेगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आप यदि अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने फैमिलियों में देखना चाहते हैं और खुद अपनी उम्र में देखना चाहते हैं इस समय महामारी के समय, तो प्रभु के तमाम शिक्षाओं को पकड़े रहें, प्रभु के वचन को पकड़े रहें, उसके विश्वास में बने रहें, उससे प्रार्थना में लगे रहें और उससे दुआ प्रार्थना करते रहें। 3 में लगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। 4, और तू अपने परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह तू पाएगा और बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर सारे काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरे शरीर चंगा भला और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, तो मैं आज परमेश्वर के संदेश के द्वारा कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर दास ने लिखा नीति वचन 3:8 में, ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, अपना जीवन प्रभु आज्ञा के अनुसार बिताते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर तेरे शरीर को चंगा भला और तेरे हड्डियों को अस्पुष्ट रखेगा। साथियों, जो आज दुनिया में तमाम ये शरीर दुनिया को छोड़कर जा रहा है बहुत लोगों का, और कितने लोग आज दुनिया को छोड़कर चले गए अपने शरीर के द्वारा। मैं कहना चाहता हूँ, यदि प्रभु को डर भय के साथ अपने ज़िंदगी जीते, तो प्रभु आपके शरीर को चंगा भला और आपकी हड्डी को हष्ट पुष्ट बनाकर रखेगा। साथियों, 9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा यहोवा को देकर प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडे का नया दखमधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वे तुझे डांटे तो तू बुरा ना मानना। यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, और जिससे बाप से बेटे को जिससे अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंगों से अधिक अनमोल है। जितने वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ दियार्थी और उसके बाएं हाथ में धन महिमा है। उसके मार्ग में मन भाव और उसके सब मार्ग में कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं इसलिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और वे उसको पकड़े रहते हैं, वे धन्य होते हैं। यहोवा पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ के द्वारा स्थिर किया गया है। उसी ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। मेरे पुत्र, मेरी बातें और तेरी दृष्टि की ओर ना होने पाए, परंतु बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। तुझे जीवन मिलेगा और तेरे गले का हार बनेगा, और तू अपने मार्ग पर निडर होकर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लौटेगा तब बह ना खाना, जब तू लौटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से ना डरना, जब तुझे दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। परमेश्वर वचन कह रहा है, अचानक आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी में जो भय आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, महामारी आ रहे हैं, आपको मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर आपके मेरे साथ है। हम प्रभु विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को दें, उससे प्रार्थना करें। तमाम संकट थे अचानक इस समय 2021 में फिर दोबारा कोरोना की महामारी देश के अंदर आया है। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, अपना जीवन प्रभु को दे दे। आज विश्राम के दिन प्रभु की आत्मा मेरे द्वारा आपसे कहना चाहती है, इस लाइव के द्वारा, कि अपने जीवन प्रभु को दें, उससे प्रार्थना करें, उसके नज़दीक रहें, अपने परिवार को नज़दीक रखें और प्रार्थना वचन में लवलीन रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। और परमेश्वर के वचन में साथी इस प्रकार लिखा हुआ है, बुद्धिमान महिमा पाएंगे और मूर्ख की बढ़ती और अपमान की होगी। साथियों, परमेश्वर ने वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। विश्राम दिन के दिन प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।